जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एएस हिंदी नोट्स में। दोस्तों, हिंदी व्याकरण के इस सेशन में आज हम वाक्यांश के लिए एक शब्द के 35 प्रश्नोत्तर आपको बताएंगे। ऐसे प्रश्नोत्तर जो लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में इनमें से एक दो प्रश्न अवश्य आते हैं, तो आप धैर्य होकर के इन प्रश्नों को अवश्य रट लीजिए। चलिए सबसे पहले वाक्यांश क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। भाषा की सुदृढ़ता, भावों की तारतम्यता तथा सुंदर भाषिक शैली के लिए यह आवश्यक होता है कि हम अपने विचारों को कम से कम शब्दों में अभिव्यक्त करें। सारगर्भित भाषा श्रोता तथा पाठक को प्रभावित करता है। समास, तद्धित तथा कृदंत एक पूरे वाक्य का अर्थ है के माध्यम से देते हैं। कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जिनका लक्षण या अर्थ संक्षिप्त रूप में शब्दों में व्यक्त किया जाता है, यानी हम लोग बड़े आकार में न बोल करके, बड़े पद्य में न बोल करके, बल्कि उसको संक्षिप्त रूप में उसका वाचन कर सकें। इसीलिए इसका नाम है वाक्यांश के लिए एक शब्द। जिस तरीके से हम निबंध का शीर्षक जो निष्कर्ष होता है, वो निष्कर्ष ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि निबंध कितना भी बड़ा हो, निष्कर्ष ही उसको पूरा समरी उसकी बता देता है कि आखिर इसमें क्या लिखा होगा। वही हो गया बड़े आकार में करके उसको सूक्ष्म रूप प्रदान करना। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पर, नींद पर विजय प्राप्त करने वाले के लिए एक शब्द क्या होता है? यानी जो नींद पर विजय प्राप्त करता है, मितभाषी होता है, सुषुप्त होता है, गुडाकेश होता है या शयनागार होता है? तो दोस्तों इसका उत्तर है सी, गुडाकेश। गुडाकेश को नींद पर विजय प्राप्त करने वाला कहा गया है। अब बात करें दूसरे प्रश्न की। दूसरा है, कम बोलने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? जो कम बोलता है, बहुत कम बोलने वाला, मितभाषी, वाचाल, चपल, मूर्ख। तो इन चारों में से सही ऑप्शन होगा मितभाषी। मितभाषी कहा जाता है जो कम बोलने वाला होता है। तीसरा प्रश्न है, छाती के बल चलने वाला, इसका सूक्ष्म रूप क्या होगा? एक शब्द के लिए क्या प्रयुक्त होगा? उरग, भुजंग, कुरंग या तुरंग? तो इसका होगा, यह ऑप्शन सही है, उरग। चौथा है, सिर से लेकर पैर तक के लिए एक शब्द क्या होगा? श्रस्त्राण, आपादम मस्तक, श्रोधार्या, मस्तकापाद। तो इसका होगा आपाद मस्तक, यानी बी ऑप्शन इसका सही है। बात करें पांचवें प्रश्न की। जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो, इसके लिए एक शब्द होगा अजान बाहु, अनजान बाहु, समबाहु, अग्रबाहु। तो इसके लिए जो एक शब्द हम प्रयोग करेंगे, इसका सही उत्तर होगा अजान बाहु। छठा है, उपन्यास से संबंधित के लिए एक शब्द क्या होगा? उपन्यासकार, औपन्यासिक, ऐतिहासिक, काव्यशास्त्र। तो इसका होगा सही उत्तर होगा औपन्यासिक। उपन्यासकार नहीं कहेंगे, उपन्यासकार जो है ये उपन्यास को रचने वाला होता है, और उपन्यास से संबंधित जो होता है उसके लिए कहते हैं औपन्यासिक। तो सातवां प्रश्न है, पीने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या होगा? पिपास, पिपासा, प्यास या प्यासा? तो इसके लिए जो एक शब्द होगा, इसका सही आंसर है पिपासा। आठवां है, मछली के समान आंखों वाली, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? चकोर, अक्षी, मीनाक्षी या मृगनयनी? तो इसके लिए सही आंसर होगा मीनाक्षी। मृगनयनी का मतलब होता है कि मृग के समान है जिसकी आंखें, और अक्षी का मतलब आंखें होगी। नवा है, मूल से संबंधित के लिए एक शब्द क्या होगा?
मौलिक, त्वरित, उद्गम या लिपि? तो इसका सही आंसर होगा मौलिक। प्रश्न नंबर 10 है, जिस व्यक्ति की पत्नी मर गई हो उसे क्या कहा जाता है? विधवा, विधुर, विदुर या मधुर? तो उसके लिए सही आंसर है विधुर। बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। 10वां प्रश्न है, हवन की सामग्री के लिए एक शब्द क्या होगा? छवि, हवि, कुंड या रवि? तो इसका राइट आंसर होगा बी, हवि। कुंड वह कहा जाता है जिसमें हवन करते हैं, और रवि सूर्य का नाम है, और छवि जो व्यक्ति की ख्याति होती है। 12वां प्रश्न होगा, उपकार को न मानने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? कृतज्ञ, कृतघ्न, नास्तिक या विश्वासघाती? तो इसके लिए जो एक शब्द होगा वो होगा कृतघ्न। 13वां है, जिस पर आक्रमण न किया गया हो के लिए एक शब्द क्या होगा? इसके लिए एक शब्द होगा अनाक्रांत। अजेय वो हो गया जिसको जीता ना, जो जीता जा सके। स्वतंत्र, जो स्वतंत्रता जिसको प्राप्त हो रखी है। तो इसका सही आंसर है बी, सी ऑप्शन सही है, अनाक्रांत। 14वां है, जिस रोग का ठीक होना असंभव है। जो रोग ठीक हो सकता, जो रोग ठीक नहीं हो सकता, तो उसके लिए क्या आंसर सही होगा? वो होगा असाध्य रोग। बी ऑप्शन सही होगा। संक्रामक नहीं होगा, महामारी नहीं होगा, विकट नहीं होगा, बल्कि असाध्य जो सही नहीं हो सकता है। 15वां है, जिसका कोई आकार ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो 15वां का सही आंसर होगा वो है निराकार। जिसका कोई आकार नहीं है, जिसका कोई रूप नहीं है। 16वां प्रश्न है, जिसमें संदेह न हो के लिए एक शब्द क्या होगा? जिसमें संदेह ना, कोई शक ना हो, तो उसके लिए शब्द होगा असंदिग्ध। असंदिग्ध उसका सही ऑप्शन होगा। 17वां है, जिस भूमि को जोता ना जा सके के लिए एक शब्द होगा, उसके लिए है अप्रतिहत। जिसको जोता ना जा सके, ऐसी भूमि जिसपे कभी हल न लगाए जा सके। अब बात करें आगे, जिसे शीघ्र प्रसन्न किया जा सकता हो, उसके लिए एक शब्द होगा आशुतोष। इसका मतलब है कि जिसे शीघ्र तुरंत प्रसन्न किया जा सकता है। 19वां है, जो समाप्त हो गया हो उसके लिए एक शब्द क्या प्रयुक्त होगा? इतिश्री, श्री गणेश, आदि या इत्यादि? तो इसके लिए सही आंसर होगा इतिश्री। 20वां प्रश्न है, जो लुप्त हो गया हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसके लिए एक शब्द प्रयुक्त होगा विलुप्त। जिसका कोई नामो निशान न बचा हो। 21वां है, दूसरों से आगे बढ़ने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या होगा? स्पर्धा, ईर्ष्या, क्रोध, द्वेष? तो इसके लिए होगा स्पर्धा। प्रश्न नंबर 22वां है, वह स्त्री जो संतान उत्पन्न न कर सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? पुत्रहीना, खंडिता, परकीया या बंध्या? तो उसके लिए एक शब्द माना जाता है, वह है सही आंसर बंध्या। आगे है, हाथ में लेकर चलाए जाने वाला हथियार के लिए क्या एक शब्द होगा? अस्त्र, शस्त्र, गांडीव या धनुष? तो क्या इसका सही आंसर होगा? शस्त्र। हाथ से चलाए जाने वाला शस्त्र कहा जाता है। 24वां है, दूसरों के स्थान पर कार्य करना के लिए एक शब्द होगा? स्थानांतरण, स्थानीय, स्थानापन्न या स्थावर? 24 का सही आंसर होगा स्थानापन्न। 25वां है, प्रारंभ से लेकर अंत तक के लिए एक शब्द होता है? अर्वाचीन, आद्योपचार, तत्कालीन,
सामयिक। तो 25वां का सही आंसर होगा आद्योपांत। यह होता है आरंभ से लेकर के अंत तक। जिसकी कोई इच्छा न हो उसके लिए एक शब्द होगा निष्प्रिय, बैरागी, सन्यासी या इच्छाहीन। इसका होगा निष्प्रिय, जिसकी कोई इच्छा नहीं है। 27वां प्रश्न है बिना पलक गिराए या झपकाए के लिए एक शब्द होगा निर्निमेष, अपलक, अनिमेष या ये सभी। तो इसके लिए जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, ये सभी। प्रश्न नंबर 28वां है जो किसी से कुछ न मांगे उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसके लिए एक शब्द याचक, अनाजी, अजाची या अयज या अयाचक। तो 28वां राइट आंसर होगा अजाजी। 29वां प्रश्न है जिस पर अनुग्रह किया गया हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अनुकंपित, अनिर्वाच्य, प्रकंपित या अनुकार। तो इसके लिए होगा अनुकंपित सही राइट आंसर इसका होगा। प्रश्न नंबर 3 है करने की इच्छा के लिए एक शब्द होगा मुमूर्षा, बुभुक्षा, जिगीषा या चिकीर्षा। 30 का सही आंसर होगा चिकीर्षा, यानी इच्छा करने वाला, करने की इच्छा। 31वां तैरने की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द क्या प्रयुक्त होगा? तितीर्षा, तितिक्षा, तृप्ति या त्रिवेणी। इसका राइट आंसर होगा, इसका जो राइट आंसर है वह होगा तितीर्ष। तितीर्षा भी इसको कहते हैं। जिसकी इच्छा पूर्ण हो गई हो इसके लिए एक शब्द क्या होगा? तृप्त, तृप्ति, तृषा या तृष्णा। इसका राइट आंसर है तृप्त। 33वां है जिसने शपथ पूर्वक प्रतिज्ञा की हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? संसप्त, संशब्द, संस्मरण या संश्री। 33 का राइट आंसर है संसप्त। 34वां है जिसका साधन सहजता से हो सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? सुसाध्य, सिद्धि, सहज या सहजानंद। तो 34 का राइट आंसर होगा सुसाध्य। आखिरी और 35वां प्रश्न है जिसके पास कुछ भी ना हो उसके लिए एक शब्द प्रयुक्त होता है दरिद्र, अकिंचन, सन्यासी या भिखारी। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो राइट आंसर बी होगा, यानी अकिंचन उसको कहा जाता है। तो दोस्तों ये हमने वाक्यांश के लिए एक शब्द 35 प्रश्न आपके सामने रखें। आशा ही इससे कुछ ना कुछ आपको समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।